हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर श्वेता। आई होप आपने मेरा पीपीएच का वीडियो ज़रूर देखा होगा और शेयर किया होगा, क्योंकि वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज कुछ नया डिस्कस करने वाले हैं। आप सबने अपने घरों में बड़े बुज़ुर्गों को ये कहते हुए ज़रूर सुना होगा कि ये सीज़र विज़र तो डॉक्टर्स के पैसे कमाने की स्कीम है। हमारे ज़माने में तो हम 4-5 बच्चे पैदा करते थे और अगले दिन ही काम पे लग जाते थे। डिलीवरी करनी है तो नॉर्मल ही करनी है। क्यों, कुछ सुना सुना लग रहा है? आई नो। तो पहली बात कि ऑब्वियसली नॉर्मल डिलीवरी होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो चीज़ नॉर्मल है, जो चीज़ नेचुरल है, उससे अच्छा क्या ही हो सकता है। बट नॉर्मल डिलीवरी से जुड़े कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है। और इसके 2 कारण हैं। पहला ये कि हमारे समाज में औरतों को और उनकी हेल्थ को लीस्ट प्रायोरिटी दी जाती है। जब तक काम चल रहा है, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि औरत अंदर ही अंदर क्या झेल रही है। दूसरी बात कि औरतें खुद अपनी प्रॉब्लम्स बताने में शर्माती हैं, हिचकिचाती हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने में शर्मनाक माना जाता है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ नॉर्मल डिलीवरी के 5 कॉम्प्लिकेशंस। तो पहला है इनकॉन्टिनेंस। इनकॉन्टिनेंस का मतलब लॉस ऑफ ब्लैडर कंट्रोल। इस कंडीशन में औरतों को पेशाब पे कंट्रोल नहीं होता है। तो जब तक उनको पेशाब करने की सेंसेशन आती है और वो वॉशरूम तक जाती हैं, उससे पहले ही उनको पेशाब हो जाती है। और ये क्यों होता है? बहुत बार नॉर्मल डिलीवरी होने की वजह से जो नीचे की जगह है वो स्ट्रेच होती है बिकॉज ऑफ द बेबीज़ हेड और हार्मोन्स की वजह से, और नीचे की जगह लूज़ हो जाती है, मसल्स लूज़ हो जाते हैं। ये एक बहुत ही एम्बैरसिंग कंडीशन होती है और ये पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत अफेक्ट करता है। सेकंड, पुअर सेक्स लाइफ। तो डिलीवरी के टाइम पे अगर नीचे टेयर हो जाता है या एपिज़ोटोमी का टाका दिया जाता है, तो उसकी वजह से जो वहाँ के नीचे नर्व्स हैं वो कभी कभी कट हो जाती हैं और उसके आसपास सेंसेशंस कम हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो पेशेंट है उसको सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन फील नहीं होता है। अब जैसे हर इंसान की फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, वैसे सेक्सुअल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर वो पेशेंट फील नहीं कर पाती तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है। थर्ड इज़ प्रोलैप्स। अमूमन 40s की एज के बाद जो वुमेन के यूट्रस के सपोर्ट के लिगामेंट्स होते हैं वो लूज़ हो जाते हैं, लैक्स हो जाते हैं, और उसकी वजह से बच्चेदानी नीचे सरक जाती है। तो ज़्यादा ज़ोर से छींकने पे, खांसने पे या भारी सामान उठाने पे जो बच्चेदानी है वो नीचे की तरफ आ जाती है और वजाना के बाहर आ जाती है। इससे काफ़ी पेन होता है और काफ़ी डिस्कम्फर्ट भी होता है, और इसे ठीक करने के लिए बहुत मेजर ऑपरेशन भी करने पड़ते हैं, जैसे स्लिंग ऑपरेशन हो गया, हिस्टेरेक्टमी हो गया। फोर्थ इज़ एपिज़ोटोमी गैप। तो डिलीवरी के टाइम पे बच्चे का हेड आने के लिए नीचे की जगह बढ़ानी पड़ती है और उसके लिए एक चीरा मारते हैं जिसको एपिज़ोटोमी बोलते हैं। नॉर्मली ये जो एपिज़ोटोमी है वो 1.5 मंथ में हील हो जाती है, पर अगर डिलीवरी के बाद पेशेंट को ठीक से न्यूट्रिशन नहीं मिलता, पेशेंट को ठीक से आराम नहीं मिलता है और नीचे की जगह की प्रॉपर देखभाल न की जाए, तो वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है, वो टाका खुल सकता है, उसमें से पस आ सकता है, डिस्चार्ज हो सकता है। और ये चीज़ भी काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है मदर के लिए, क्योंकि उसको खुद को भी संभालना होता है और एक बच्चे को भी संभालना होता है। फिफ्थ कॉम्प्लिकेशन इज़ इंस्ट्रूमेंटेशन या सेकेंड स्टेज सिजेरियन सेक्शन। मान लीजिए आपका लेबर अच्छे से प्रोग्रेस कर रहा है, बेबी का हेड नीचे आ गया है, दिख रहा है, पर किसी कारणवश माँ पुश नहीं कर पा रही है या बच्चा वहाँ पे अटक गया है और नीचे आ ही नहीं पा रहा है, तो उस केस में फोर्सेप्स या वैक्यूम पंप लगा के बच्चे को डिलीवर किया जाता है। अभी इसको इंस्ट्रूमेंटेशन बोलते हैं। इसकी वजह से बहुत बड़ा डीप कट देना पड़ता है माँ के वजाइना में, और इसकी वजह से और भी स्ट्रक्चर्स फटने के चांसेस हो सकते हैं, पीपीएच बैठ सकता है, तो ये कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। और अगर इंस्ट्रूमेंटेशन से भी बेबी का हेड नीचे नहीं आया तो लास्ट रिजॉर्ट है कि पेशेंट को ओटी में लेके सिजेरियन किया जाए। अब आप सोचिए कि जो पेशेंट ने पूरा लेबर सहा, लेबर पेन सहा, फिर बेड डाउन किया, फिर फोर्सेप्स या वैक्यूम सहा उसने, और अब उसको सिजेरियन भी सहना पड़ेगा। तो ये पूरा एक्सपीरियंस जो है वो माँ के लिए बहुत ही ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो जाता है।
तो ये सब रहे कॉम्प्लिकेशंस नॉर्मल डिलीवरी के, और इन सब को प्रिवेंट करने के लिए बहुत छोटे छोटे और सिंपल से स्टेप्स हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ। कि जैसे ही आपको पता चले कि आप प्रेग्नेंट हो गई हैं तो किसी भी हॉस्पिटल में जाके अपने आप को रजिस्टर कराएं फॉर डिलीवरी। सेकंड, कि पूरे प्रेगनेंसी में अपने खान पान पे और अपनी हेल्थ पे ज़रूर ध्यान दें। थर्ड, कि 9th मंथ में जैसे ही आपका वाटर ब्रेक होता है, लेबर पेन स्टार्ट होता है, ब्लीडिंग होने लगे, तो तुरंत हॉस्पिटल जाइए, घर पे वेट मत करिए। क्योंकि अगर घर पे डिलीवरी होती है तो इनकॉन्टिनेंस, प्रोलैप्स, इस सब के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो डिलीवरी करानी है तो हॉस्पिटल में ही कराएं। फोर्थ और सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसे हर पेशेंट डिफरेंट होता है, हर केस डिफरेंट होता है, तो 9th मंथ में अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करें कि आपके केस में नॉर्मल डिलीवरी बेटर है या सिजेरियन बेटर है, दोनों माँ और बच्चे के लिए, और इसके हिसाब से ही आगे बढ़ें। तो ये सब स्टेप फॉलो करके आप इस कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें। अगला वीडियो मैं सिजेरियन के कॉम्प्लिकेशंस पे बनाने वाली हूँ, तो प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।